अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक आई है रियाजी की उर्दू मीडियम के लिहाज से इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका हम यूनिट नंबर 1 लेके चल रहे थे कम्प्लेक्स नंबर्स वाला। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर किया था, क्या कोई हकीकी अदद है जिसका मुरब्बा मनफी हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्ट के लिहाज से मैंने आप लोगों को ये सारी के सारी एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 और ये जो जिस तरह से तारीफ़ या MCQs बन के आएगा, सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ क्लियर करवा दी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप लोग वो वीडियो देखें, उसके बाद आप लोगों ने इसकी मशक की तरफ आना है। अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल 1 की हुई है ना, तो आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन खुद बहुत भी आप सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान मेथड से। इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे के पूरे इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन 1 का पूरे के पूरे 8 पार्ट इसके आप लोगों को सोल्व करवाएंगे जी। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल नंबर 1 है हमारे पास जी, मशक नंबर 1 सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल को मुख्तसर करें। कहते हैं दर्ज झैल को मुख्तसर करना है कि क्वेश्चन पार्ट इसका 1 है, दूसरे नंबर 1 है आयोटा की पावर 5 मीन आयोटा की पावर 5 है, इसको हमने सोल्व करना है। अब इसको किस तरह से सोल्व करना है, ये सोल्व करने से पहले ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये जो हमारे पास ना आयोटा ये सिंपल इक्वल होता है -1 आयोटा के। ये मैंने प्रूफ भी करवाया था लास्ट लेक्चर में आप लोगों को, अगर नहीं लिया तो वो पहले जाके आप लोग देखें तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कहाँ से आया है। उसके बाद आयोटा स्केयर इक्वल किसके होता है, ये याद रखिए, ये -1 के इक्वल होता है। ये किस तरह देखिए, इसका स्केयर लेंगे, स्केयर आगे स्केयर जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। ये जहाँ पे आयोटा स्केयर आएगा -1 पुट कर देना है। अब देखिए आयोटा के पावर 5 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन आयोटा स्केयर किया तो इसको हम आयोटा स्केयर में चेंज करेंगे। किस तरह से, इस तरह से कर ले। अब देखिए ये आ जाएगा आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। अब देखिए बेस सेम और पावर ऐड हो जाती है, ये बेस है ऊपर वाली पावर है। अब 4 इसकी पावर 1 है, जो लिखने में नहीं आती तो लिख भी ले तो इसमें मसला नहीं है। 4 जमा 1 क्या आ जाएगा 5, तो इस 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, आयोटा स्केयर बनाएंगे। किस तरह देखिए आयोटा स्केयर, इधर लिखना है आयोटा स्केयर, होल का क्या आ जाएगा स्केयर, डॉट में क्या आ जाएगा आयोटा। अब आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है, यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से लिख ले, पेपर में इस तरह से आप लोग लिखेंगे ना तो चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो वो आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर देता है। आयोटा स्केयर माइनस आयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पर आप लोगों ने पुट कर देने जी -1 का स्केयर होल का स्केयर आ गया, डॉट क्या आ जाएगा आयोटा। अब -1 का स्केयर, अब ऊपर अगर स्केयर में दरमियान में माइनस आ जाए ना, ऊपर स्केयर में कोई ताक अदद आ जाए मीन 1 3 ताक अदद हम कहते हैं 1 3 5 7 9 अप टू 100 इस तरह से चलते जाते हैं। और जो जुफ्त अदद होते हैं मीन 2 4 6 8 10 12 इस तरह से 8 10 12 इस तरह से कोई नंबर आ जाए, वो क्या होते हैं हमारे पास जुफ्त अदद होते हैं। ये ताक अदद जुफ्त अदद, अगर ऊपर ताक अदद आ जाए फिर -7 में आएगा, माइनस जो 1 होगा वो 7 में आया करेगा। अगर ऊपर कोई इवन नंबर आ जाए जिसको हम जुफ्त अदद कहते हैं, 2 4 6, जिसको हम अगर आप लोग अंग्रेजी समझे इसको हम कली कहते थे, इसको जोटा कहते हैं। आसान वर्डिंग में इसलिए बता रहा हूँ कि सभी को समझ आ जाए। देखिए ये कली वाले नंबर है, कली 1 3 5 होते थे, जोटा क्या होता है 2 4 6 8 और 10 होते थे। अब ऊपर जोटा आ जाए फिर -1 कैंसिल हो जाएगा, अगर ऊपर कली वाला नंबर आ जाए फिर -1 साथ में। अब देखिए 2 क्या एक जुफ्त अदद है मीन जोटा है, तो क्या आ जाएगा -1 साथ में कैंसिल हो जाएगा, -1 इसका कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 1 डॉट आयोटा। अब 1 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, अब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा आयोटा, तो यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जवाब इसका आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट हमारे पास क्या सोल्व होगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं। दूसरा पार्ट ऐसा कि आयोटा की पावर 16। अब ये एक इवन नंबर है मीन के जुफ्त अदद है, तो इसको हम आसानी के लिए इस तरह से पहले इसको लिख लें जी आयोटा की पावर 16। अब इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 होल की पावर 8। अब देखिए 2 8 कितना होता है 16, तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये इसकी इक्वल है। अब इसको आप लोग इस तरह से कर लें जी आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है -1 के। ये आप लोगों को रट्टा लग जाने चाहिए, बार बार करेंगे आप लोगों को ऐसे याद हो जाएगा। तो इसको आयोटा स्केयर क्या लिखे -1 की, MCQs भी बन के आ सकता है। अब आयोटा स्केयर की जहाँ पे हम क्या पुट करेंगे -1 का क्या आ जाएगा पावर 8 है, जुफ्त अदद है, तो जुफ्त अदद आ जाए फिर -1 क्या होती ख़त्म हो जाती, तो क्या आ जाएगा 1, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल है, ये आप लोगों ने ईजिली आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसका तीसरा जूस देखें जी माइनस आयोटा होल की पावर -19। अब इसमें देखिए एक बार ऐसे ही लिख लें। अब -19 है, इसको पहले प्लस में चेंज किया, आप लोग 9th में भी सीखा था, अगर कोई पावर प्लस में ऊपर हो तो उसको हम नीचे लेके आए तो क्या होती है माइनस में जाते हैं। अब इसको करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 1 ओवर माइनस आयोटा होल की पावर है
19 प्लस में आ गई। अब इस माइनस को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/-1 मल्टीप्लाई आयोटा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, आयोटा होल की पावर क्या आ जाएगा 19, ये आ गई। अब उसके बाद इसको सोल्व करें। अब देखें -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा ही आएगा, तो हमने इसको आसानी के लिए इस तरह से लिख लिया। अब ये जो 19 पावर है इसकी भी है और इसकी भी है, तो क्या आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा जी, हम इसको अलग अलग कर ले इस तरह से कि -1 की पावर 19 आ गई, डॉट क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 19 आ जाएगा, इस तरह से आ गया। अब इसको अलग सोल्व कर लें, इसको अलग सोल्व कर लें। अब देखिए क्या आ जाएगा 1/-1 की पावर 19 है। अब ऊपर क्या ओड नंबर है, जब ओड नंबर आ जाए फिर माइनस क्या होती है साथ में आती है, तो क्या आ जाएगा -1 आ गई, डॉट में आ गया जी आयोटा की पावर 19। अब आयोटा की पावर 19 को सेम वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किए हैं, पहले 2 पार्ट किए हैं। अब इसमें देखो तो क्या आ जाएगा 1/-1 को एज इट ही रखें, -1 आ गया, डॉट आयोटा को करें जी इस तरह से आयोटा स्केयर लिखें, आयोटा की पहले 18 का ले, आयोटा 18 आ गया, डॉट में क्या आ जाएगा आयोटा। अब देखिए 18 जमा 1 करें तो क्या आ जाएगा 19, आयोटा की पावर ये 18 लिखा है। अब इसमें क्या आ जाएगा 1/-1 डॉट। अब 18 को हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1/-1 एज इट आ गया। अब ये आयोटा की पावर 18, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, आयोटा की पावर 2 होल की पावर क्या आ जाएगा 19, 9 2 कितना आ जाएगा 18, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डॉट क्या आ जाएगा साथ में आयोटा एज इट आ गया। अब इसको आप लोग ऊपर इस तरह से ले जाएं, यहाँ पे इसको करें जी, इसको हम इधर एक लाइन लगा लें इस तरह से। अब देखिए क्या आ जाएगा 1/-1 डॉट क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, ये हमने अभी देखा था किसके इक्वल है, इस तरह से यहाँ पे लिख लें आयोटा स्केयर इक्वल है -1 के, ये लिखा। अब इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या आ जाएगा -1 होल की पावर क्या 9, क्योंकि ऊपर 9 है, यहाँ पे क्या है ऊपर देखा तो 9 है। अब साथ में क्या डॉट आयोटा, यहाँ पे लिखे जी डॉट आयोटा। अब ऊपर ओड नंबर आ जाए फिर माइनस क्या होती है ख़त्म नहीं होती, माइनस एज इट आएगी, क्या आ जाएगा 1/-1 डॉट -1, डॉट का क्या मतलब है मल्टीप्लाई, नहीं समझ रहे इस तरह से ब्रैकेटें लगा लें कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट को ख़त्म करके मल्टीप्लाई इधर इस तरह से कर लें, डॉट में क्या आ जाएगा आयोटा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो 1 क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, 1 डॉट आयोटा आ गया। अब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें जाएगा, अब देखिए क्या आ जाएगा 1/आयोटा, ये आ गया। अब ये बटे में आयोटा आ गया। इस तरह के सवाल आप लोगों ने किए, बटे में ना जजर नहीं आ सकता। आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे जजर तो है नहीं, जजर कैसे आ गया। अब जजर मैं बताता हूँ किस तरह से है। देखिए ये सवाल है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे मशक नंबर 1/2 में, दरअसल के मखरिज को नातिक बनाए, इसको हम मखरिज को नातिक बनाएंगे जजर के अंदर। अब ये किस तरह से, अब देखिए आयोटा किसके इक्वल था -1 के ऊपर जजर है, ये इसके इक्वल था। अब यहाँ पे पुट करें जजर नहीं आ गया, इसीलिए जजर में ये बटे में नहीं आ सकता, आयोटा कभी भी बटे में नहीं आ सकते, ये आप लोगों ने सिंपल वर्डिंग में याद रख लें। इसको रैशनलाइज करें किस तरह से, आप देखें 1 आप लोगों ने कहना है 1 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से करें और डिवाइड भी इसको आयोटा से कर दें, ऊपर भी कर दे ज़रब नीचे भी कर दे ज़रब। अब 1 को आयोटा से ज़रब क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, नीचे आयोटा को आयोटा से करें क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर, मीन इस तरह से एक्स ज़रब एक्स करें क्या आ जाएगा एक्स स्केयर आता है ना, सेम ऐसे ये आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, ये हमने अभी देखा -1 के इक्वल, तो यहाँ पे पुट कर दे -1 क्या आ जाएगा आयोटा ओवर -1। अब आयोटा को -1 पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, मीन इसका हमारे पास ये जवाब आ जाएगा माइनस आयोटा। और इसके ऊपर लिख लें, बुक के ऊपर भी आप लोग लिख लें, ये क्या है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर इस तरह से नोट कर लें। ये मैंने बिल्कुल आसान मेथड से आप लोगों को करवाया जी। उसके बाद हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। इसका 4 वाला जूस देखिए जी 27 आयोटा की पावर -26 है। अब इसको किस तरह से करें, एक दफ़ा एज इट लिख लें इस तरह से जी 27 आयोटा की पावर -26। अब ये भी माइनस में, इसको प्लस में चेंज करें किस तरह, देखिए 27 बटे में क्या आ जाएगा आयोटा की पावर आयोटा की पावर क्या आ जाएगा 26, प्लस में नीचे क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस नहीं आएगी। अब ये आ गया, अब इसको करें जी 27 बटे में क्या आ जाएगा आयोटा 26 है ना, इसको हम आयोटा स्केयर में आराम से चेंज कर सकते हैं। सब देखें आयोटा स्केयर होल की पावर क्या लिखे कि हमारे पास 26, अब देखें 13 2 कितना होता है 26, तो 13 लिखते हैं। अब इधर क्या आ जाएगा 27 बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास जी आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के, -1 की पावर क्या आ जाएगी 13, -1 की पावर 13 आ गई। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है 13
अब पावर देखें तो क्या ओड नंबर है, जब पावर ओड नंबर आ जाए फिर माइनस क्या होता है, साथ में आता है तो क्या आ जाएगा 27 बटे में आ जाएगा -1। अब -1 को 27 पे तकसीम करें क्या आ जाएगा माइनस का 27, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। तो ये 4 वाला इसका पार्ट भी सोल्व होगा, बिल्कुल आसान सा था, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। उसके बाद हम इसका 5 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। 5 वाला पार्ट देखिए आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5 है। अब इसमें देखिए इसको आप लोग एक दफ़ा एज इट लिख लें, आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5, ये आ गया। अब इसको ना आयोटा की पावर 5 बनाएं, बन सकती है। अब देखिए इस तरह से बनाएं, आयोटा की पावर 5 डॉट आयोटा की पावर 6, बेस सेम और पावरें ऐड होती हैं तो 5 जमा 6 करे कितना था 11, तो इस तरह इसको लिखा जा सकता है। प्लस क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 5, ये मैंने किस लिखा, अब ये देखें इसीलिए लिखा, इसको कॉमन लें, आयोटा की पावर 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 6 प्लस ये सारा बाहर चला गया, जहाँ पे कुछ ना रह जाए वहाँ पे 1 होता है तो 1 रह गया। अब इसमें देखें आयोटा की पावर 5 एज इट ही रहने दें, आयोटा की पावर 6 है ना, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें। अब इस तरह से लिखे आयोटा की पावर 2 होल की पावर क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 2 होल की पावर 3, 3 2 6, इस तरह से आ सकता है, प्लस 1 एज इट आ गया, ये आ गया। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 5, ये आ गया। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, -1 की पावर क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 एज इट आ गया। अब पावर में देखें क्या है ओड नंबर, जब ओड नंबर आ जाए फिर क्या होता है -1 आएगी, -1 ख़त्म नहीं होगी तो क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 5 इंटू क्या आ जाएगा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 करे क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 5 इंटू 0। अब किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी, इसका फाइनल जवाब ये वाला आ जाएगा। बिल्कुल आसान मेथड से आप लोगों को सवाल करवाया तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद इसका 6 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। उसके बाद इसका 6 वाला पार्ट सोल्व करें। अब देखिए आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा होल का क्या स्केयर, इसके ऊपर आप लोग लिख लें ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये क्या एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखें तो इसको अलग अलग सोल्व कर लें, पहले इसको एज इट लिख लें आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा होल का क्या आ जाएगा स्केयर, इस तरह से आ गया। अब इसमें ब्रैकेट बड़ी लगा लें क्योंकि हमारे पास क्या है स्केयर आ रहा है, होल का स्केयर, इस तरह से अब इसको सोल्व करें, पहले इसको फिर इसको अलग अलग सोल्व करें। अब देखिए आज आयोटा स्केयर होल का स्केयर आ गया प्लस आयोटा स्केयर डॉट आयोटा, आयोटा की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 जमा 1 करें क्या आ जाएगा 3, बेस सेम हो पावरें ऐड होगी, सेम ऐसे इसको करें प्लस आयोटा स्केयर एज इट आ गया प्लस आयोटा भी एज इट आ गया। अब होल का क्या स्केयर आ गया। अब आयोटा स्केयर सामने इधर लिख लें, किसके इक्वल है आयोटा स्केयर इक्वल है जी -1 के, 3 डॉट इस तरह से लगा आप लोग लिख रहे हैं आयोटा स्केयर इक्वल है -1 के। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, अब देखिए क्या आ जाएगा -1 का स्केयर होल का क्या आ जाएगा माइनस आयोटा स्केयर के जहाँ पे माइनस पुट किया प्लस यहाँ पे -1 पुट करके आ जाएगा -1 आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है -1 के, डॉट क्या आ जाएगा आयोटा, इसको ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखे इस तरह से लिखना है, इस तरह से डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट में लिखने ज़्यादा बेस्ट है। साथ में क्या आ गया आयोटा प्लस इसको भी आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के, इसको भी लिख लें जी ब्रैकेट के अंदर -1 आ गया, -1 ब्रैकेट में लिख लें प्लस आयोटा एज इट आ गया। अब इन ब्रैकेटों को ओपन कर दें, अब इसमें क्या आ जाएगा -1 होल का स्केयर है। अब ऊपर क्या नंबर इवन नंबर है, मीन जुफ्ता दद है तो जुफ्ता दद आ जाए, फिर माइनस क्या होती है ख़त्म हो जाती है, क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ गया, प्लस या 1 का स्केयर लें तो क्या आ जाएगा -1 का स्केयर लें तो प्लस आ जाएगा, स्केयर माइनस का दुश्मन होता है तो कैंसिल हो जाते हैं। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, इस तरह से लिख लें ब्रैकेट में, नेक्स्ट टाइम इसको प्लस को ख़त्म कर देंगे, क्या आ जाएगा इसको भी ख़त्म करें प्लस माइनस का होता है -1 आ गया प्लस आयोटा आ गया। एक और स्टेप कर लें, होल का क्या है हमारे पास स्केयर आ रहा है, इधर भी स्केयर लिख ले, होल का स्केयर आ गया। अब इसमें क्या आ जाएगा जी 1 माइनस आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आयोटा -1 उसके बाद प्लस आयोटा होल का क्या आ जाएगा स्केयर। अब ये देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल, क्या आ जाएगा 0 का स्केयर, 0 का क्या आ जाएगा स्केयर। अब 0 का स्केयर क्या आ जाएगा 0, तो मीन ये किसके इक्वल आ गया 0 के। अब एमसीक्यूज इस तरह से आएगा, ये सारा लिखा होगा ये इक्वल किसके आता है, आप लोगों ने लिख देना, नीचे ऑप्शन देगा 0 1 2 3 तो क्या होगा सिलेक्ट वाली ऑप्शन हमारे पास 0 होगी। तो ये वाला 4 वाला 6 वाला पार्ट भी हमारे पास क्या सोल्व हो गया। अब हम 7 वाला इसका पार्ट सोल्व करते हैं।
उसके बाद इसका 7 वाला पार्ट देखिए, कहता है आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 होल की पावर क्या -5। पहले इस -5 को ना प्लस में चेंज करें। प्लस में किस तरह से चेंज करेंगे, अब इस तरह से आप लोगों ने पहले भी सवाल किया। अब देखिए क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 एक दफ़ा एज इट लिखी, होल की पावर क्या -8 -5। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे उसको नीचे लेकर उलट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो माइनस होगी वो प्लस में चेंज होगी। तो ये आप लोगों ने पहले 9th में भी सीखा हुआ। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, इसको हम किस तरह से करते थे, माइनस हो तो प्लस में चेंज हो जाती। अब इसमें क्या आ जाएगा, अब देखिए क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 5 ओवर आयोटा की पावर 8 होल की पावर क्या आ जाएगा 5। अब इस आयोटा को ना एक में कन्वर्ट करें। एक में आयोटा को कैसे कन्वर्ट करें, देखें जो बड़ी रकम होती है ना उसके बाद छोटी वाले को ले आते हैं। अब देखिए बड़ी रकम 8 है, छोटी 5 है, 5 को हम क्या करेंगे नीचे ले आएंगे। इस तरह से अगर आ जाए हमारे पास x की पावर 2 ओवर x की पावर 5। अब देखिए बेस में पावर ऐड होती है, अब तो क्या आ जाएगा 1 ओवर x की पावर 5 -2। इस तरह से अब देखिए क्या आ जाएगा 1 ओवर x की पावर 3। इस तरह से हमने ये 2x थे इसको भी एक में कन्वर्ट किया। सेम आयोटा के भी हम इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें दोबारा देख लें, इधर से देखें तो इस तरह से 2 है ना, x की पावर 3 x की पावर 2 और x की पावर 5 है। बड़ी के पास लेके आएंगे, एक बनाना है। ये नीचे के क्या हो जाएगा माइनस में 5 -2 बेस सेम पावर ऐड होती है तो 5 -2 करे क्या आ जाएगा x की पावर 3 आ जाएगा, तो 1 ओवर x की पावर 3 आ गया। इस तरह से आप लोग इसको करना है। अब इसमें भी सेम ऐसे ही करें। अब देखिए क्या आ जाएगा 1 ओवर आयोटा की पावर 8 -5 होल की पावर क्या आ जाएगा 5। अब इसको करें तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 8 -5 करें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा x की आयोटा की सॉरी x नहीं आयोटा की पावर क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 3 होल की पावर क्या आ जाएगा 5। अब 5 को इसके साथ ज़रब कर दे 3 के साथ, 5 3 कितना होता है 15। तो क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 15। अब ये किसका है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 15। सेम ऐसे ही आ गया जैसे हमने अभी पीछे सवाल किए, सेम इसको हम उस तरीके से करेंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा 1 ओवर आयोटा की पावर 14 डॉट आयोटा 14 + 1 करे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 1 ओवर आयोटा की पावर 14 तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 होल की पावर क्या आ जाएगा 7 7 2 14 होता है। आयोटा 7 में आ जाए। अब देखिए हमने इसको 2 में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास आयोटा 14 की वैल्यू नहीं है, आयोटा की 2 की वैल्यू है, तो हमने आयोटा स्केयर लिख लिया। अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं जी। इसको मैंने एक दफ़ा एज इट लिख लिया। अब देखिए क्या आ जाएगा 1 ओवर आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के -1 होल की पावर क्या आ जाएगा 7 7 2 14 था तो हमने किया जी 7 आ गया डॉट क्या आ जाएगा आयोटा। अब ये आ गया। अब इसको करें जी 1 ओवर आयोटा की पावर होल की पावर क्या है हमारे पास होल की पावर है 7 7 एक ताक अदद है जुफ्त नहीं है। अगर ताक अदद आ जाए फिर -1 साथ में आती है तो क्या आ जाएगा -1 डॉट आयोटा। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। क्या आ गया माइनस आयोटा। अब माइनस जो है इसको हम बाहर ले लेते हैं, इधर आप लोग लिख ले -1 ओवर आयोटा। अब इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, जिस सेम ऐसे जैसे हमने आयोटा की पावर -19 वाले क्वेश्चन को किया है तो इसको भी सेम रैशनलाइज करें। अब देख रैशनलाइज करें क्या आ जाएगा आयोटा से मल्टीप्लाई करें और आयोटा पे डिवाइड करें। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा आयोटा को आयोटा से करें तो क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर आ गया। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस आयोटा ओवर -1। आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के, ये माइनस माइनस से कैंसिल तो 1 आयोटा को 1 पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा जी आयोटा। तो यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा जी। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम इसका लास्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं जी। ये भी हमारे पास बिल्कुल आसान है 8 वाला पार्ट इसका। देखें जी हमारे पास है आयोटा की पावर 13 ज़रब आयोटा की पावर 29। अब बेस सेम और पावर क्या होती है, इसको एक आयोटा में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 13 + 29। अब आयोटा की पावर 13 + 29 करें क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 42। अब देखिए 3 9 और 3 कितना होता है 12 और एक हमारे पास असल आएगा तो 2 और 1 3 और 4 तो क्या आ जाएगा 42। अब 42 जो हमारे पास ये 2 के टेबल में आ रहा है 2 के पहाड़े में आता है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा स्केयर होल के पावर। अब इसको हम किस के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 42 आ जाए। 21 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास क्या आता है 42। मीन 2 को 21 से ज़रब करें 42 आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको इसलिए लिखा क्योंकि 42 की वैल्यू नहीं आयोटा स्केयर की वैल्यू है। अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के -1 की पावर क्या आ जाएगा
-1 की पावर आ गई 21। अब ऊपर देखें क्या है, ता का तद आ गया मीन, जो तद नहीं है ता का तद आ जाए तो फिर -1 क्या होती है, 7 में आती, -7 में आएगी, तो क्या आ जाएगा -1, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज जो मशक नंबर 1/1 के पहले 8 पार्ट सोल्व करवा दिए हैं जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।